नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। जिन भी साथियों का 17 और 18 को पेपर है, वो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख करके जाएं। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाने वाले साथियों, ये आपके आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप आंसर देते हुए भी चलिए। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है? किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो किस देश से प्राप्त किया है साथियों, आंसर दे दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका प्राप्त किया है यूएसए से। कहाँ से? यूएस से प्राप्त किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? क्वेश्चन पूछा है कि भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया है? उद्देशिका में जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, ये कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया है? 41वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें, 43वें या 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो संविधान द्वारा जोड़ा गया है। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है, ये किस देश से प्रेरित है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है, ये किस देश से प्रेरित है? जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड या इंग्लैंड देश से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रेरित है इंग्लैंड देश से। भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है, ये इंग्लैंड देश से प्रेरित है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर दे दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था भारतीय संविधान? ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। भारतीय जो संविधान है, ये कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान की बात करें तो साथियों, ये आपका 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो कि आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन ए में ही दे रखा है 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ऑप्शन आपको दे रखे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या आपका दे रखा है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। क्या होगा? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष तो जो थे वो थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको सही करके आना है एग्जाम में, ना कि गलत करके आना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? अब इसका भी आंसर दे दीजिए जल्दी से। मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा है जो प्रस्तुत की गई थी? तो ये आपके प्रस्तुत की गई थी आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की जो संविधान सभा जो है, ये किसके कहने पर बनाई गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर जो है ये संविधान सभा है जो बनाई गई थी। ठीक है, चलिए
अगला देखिए और आंसर दे दीजिए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों। संविधान सभा ने राष्ट्रगान जो है ये कब अपनाया था? 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 29 जनवरी 1950? तो राष्ट्रगान की बात करें तो ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था राष्ट्रगान भारत संविधान सभा ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को जो धन विधेयक है ये कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 1 महीना, 3 महीने, 14 दिन या 6 महीने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो लौटा दिए जाने चाहिए। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर दे दीजिए, संसद में शामिल है। जल्दी से आंसर दे दीजिए, संसद में शामिल है। तो संसद में शामिल है, ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, या विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। संसद में शामिल है, कौन कौन शामिल है संसद में, यह आपसे पूछा है। तो संसद की बात करें तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये शामिल हैं। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संसद में शामिल की यहाँ पर बात की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह निर्णय कौन लेता है? वह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? यह निर्णय कौन लेता है साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष? तो ये आपका लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर दे दीजिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु जो है वो क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित जो न्यूनतम आयु है वो क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष? जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? तो वो है आपकी 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? कौन बुला सकता है साथियों संयुक्त सत्र? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राष्ट्रपति। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए जाता है? कितनी अवधि के लिए लिया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो कितनी अवधि के लिए लिया जाता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। क्या हो जाएगा? 6 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? जल्दी से आंसर दे दीजिए। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का जो नाम है ये किस वर्ष दिया गया था? 1954 में, 1964 में, 1974 में या 1984 में? तो ये दिया गया था आपका 1954 में। कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था आपका हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 1954 में दिया गया था। चलिए अगला देखिए, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? जो संसद है ये किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो ये रखता है आपका किसके माध्यम से? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से क्या करता है? सार्वजनिक व्यय पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए और आंसर दे दीजिए, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी है वो कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, या लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर, या भारत का प्रधानमंत्री? तो कौन होता है राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी? इनमें से कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो ही राज्यसभा का क्या होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर दे दीजिए जल्दी से,
प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने सदस्यों के लिए बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम कितने समय के लिए, सदस्य नहीं, समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 साल। कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 3 साल के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो है वो कितना अंतराल दिया जा सकता है? 1 महीने का, 3 महीना का, 6 महीने के या 12 महीने का? कितने महीने का अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। कितने महीने का? 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का या मंत्री परिषद का? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का संसद का। क्या हो जाएगा? संसद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला देखिए, रीट जारी किए जाते हैं। रीट जो है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा? रीट के बारे में पूछा है आपसे। तो रीट जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं रीट? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा जारी किए जाते हैं आपके रीट, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया है? जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। किस संविधान संशोधन आपसे पूछा है जिसमें संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया? 42वें, 43वें, 44वें या 45वें? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 44वें। 44वें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। भारत के संविधान में प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 19 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत की गई है, सुनिश्चित की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा जो अनुच्छेद है वो भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? तो वो करता है आपका आर्टिकल 368। कौन सा अनुच्छेद? 368 एंड आर्टिकल 368 करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनता है? यह जो बात है ये किसने कही थी? प्लेटो ने, रूसो ने या अरस्तू ने या लास्की ने? किसने कही थी कि अच्छा जो नागरिक है, अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी आपके अरस्तू ने। किसने कही थी? अरस्तू ने कही थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।